ओ ओ ओ साई राम टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। ओके। तो हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। और पिछली क्लास में हम दोहा वाचन गतिविधि का मूल्यांकन कर रहे थे। आज भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी प्रस्तुति नहीं दी है। ठीक है? तो अभी जितने बच्चे क्लास में हैं और जो अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। किस बच्चे ने अभी तक दोहा वाचन गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं किया है? उन बच्चों का नाम है विशाखा और वैशाली, इसके अलावा संजीव, रोशनी, प्रशांत, पलक, भारती ओझा, अनिल, आदित्य शर्मा और अभिषेक यादव। यदि किसी का नाम छूट गया हो तो वही बता दें। सैरम मैम। ओके, साई राम, साई राम, सौम्या, नितेश, साराक्षी, अग्रिमा, सैरम मैम। लक्ष्य, आर यू बिजी समवेयर? फिर तो जब औरों ने आपको सुना है तो आपको भी औरों को सुनना चाहिए। ठीक है? और यदि आपको कोई बहुत आवश्यक कार्य है, कोई कारण है तो ओके, अदरवाइज लिसन अदर्स ऑल्सो। तो जिन बच्चों का मैंने अभी नाम लिया है उनमें से कौन कौन है क्लास में? मैम कैन यू रिपीट द नेम्स? आपका पंक्ति हुआ या नहीं हुआ? पंक्ति का तो मैम हो क्या? गया। मैम मेरा हो गया। फिर मैम आप रहीम की दोहे की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ओके मैम, हो गया। चलो, कैथरीन ने का हो गया प्रेजेंटेशन, आरुष का हो गया, अभिषेक धाकड़ का हो गया, अग्रिमा मिश्रा ने प्रेजेंट कर दिया, अनुमेघा का हो गया, अर्पिता सिंह ओके डन, अयान कंप्लीटेड, लक्ष्य कंप्लीटेड, मृणालिनी कंप्लीटेड, नितेश मीना कंप्लीटेड, बंक्ति जैन कंप्लीटेड, साराक्षी कंप्लीटेड, सार्थक कंप्लीटेड, सौम्या कंप्लीटेड, विपुल कंप्लीटेड, व्योम कंप्लीटेड, योगिता कंप्लीटेड। योगिता है भी कंप्लीटेड ना? ओके, योगिता इज कंप्लीटेड। ओके, अभी प्रशांत केवट, अभी मीटिंग में वो था। When I started the class, he was there, but now he is not visible. और यदि हम कहें तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रस्तुति नहीं दी है उनमें से शायद कोई भी नहीं है। एक बार फिर से मैं उनका नाम बोल रही हूँ। अभिषेक यादव क्लास में है क्या? मैं इंतजार कर रही हूँ कि शायद वो आ जाए। अभिषेक यादव भी नहीं है। आदित्य शर्मा, अच्छा आदित्य शर्मा का फ्रेंड कौन है? मैम हमें मैम वो मैम पिछली आरुष। क्लास पे आया था। पिछली क्लास में वो था लेकिन उसने प्रस्तुति नहीं दी। आदित्य शर्मा ज्वाइंट। ओके, वही मैंने कहा कि मैं वेट कर रही हूँ। मैम उसने ज्वाइन कर लिया। हाँ तो अच्छी बात है, अब उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा।
Aditya Sharma, are you there in the class? Yes, ma'am. तबीयत ठीक नहीं है बेटा? No, ma'am, I'm fine. I'm fine. You are fine. Then why haven't you presented in the last class, Rahim के दोहे? Ma'am, actually, I was out of station. Okay. So today, are you comfortable to present? Okay, but ma'am, wait a second, please. Okay. चलो, जब तक आदित्य अभी प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं एक और नाम बोल रही हूँ, अनिल। अनिल ने हाफ ईयरली भी नहीं दिया है, अनिल ने वाद विवाद भी नहीं दिया है, और अनिल आज भी नहीं है। और अभिषेक यादव तो, अभिषेक ने तो हाफ ईयरली दिया है, वाद विवाद भी दिया है, बट आज वो नहीं है। Yes, ओके ma'am. आदित्य, रेडी? Yes. प्लीज स्टार्ट। मैम रहीम के दोहे का 5वां दोहा मैम मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इस दोहे का अर्थ यह है कि मानव और कि मनुष्यों के अंदर सुख दुख झेलने की शक्ति होनी चाहिए, जैसे धरती सर्दी और गर्मी को झेल सकती है। ओके, गुड। लेकिन हमने आपसे कहा था कि दोहे का जो वाचन हो, कोशिश कीजिएगा वो लयबद्ध हो, है ना? यस मैम। तो ओके, गुड। नेक्स्ट, प्रशांत केवट अभी है क्या क्लास में? अच्छा, मैं जिन बच्चों के नाम ले रही हूँ, उन बच्चों के जो दोस्त हो, जो उनके मित्र हो, वो उन्हें फोन करके कह सकते हैं, क्योंकि यदि वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, उनके नंबर नहीं मिलेंगे उनको। तो अनिल नॉट प्रेजेंट एट ऑल। देन भारती ओझा। भारती, कौन भारती? हाँ, हम कहना है कौन भारती? यस, प्लीज कॉल एंड लेट मी नो द आंसर। नितेश, नितेश आर यू प्रेजेंट? यस मैम। तुमने प्रेजेंट किया था? यस मैम, कर दिया था। अच्छा ओके, सॉरी। नितेश के तो मार्क्स मैंने दे दिए हैं। पलक, पलक इज नॉट हियर आई थिंक, आज भी नहीं है पलक। पलक का कोई मित्र है? मैम उसके घर पे फोन लगाते तो लगता नहीं है। ओके, ठीक है। जब वहां से भी कोई फोन नहीं आता और यहाँ भी नहीं है तो ठीक है। और प्रशांत, मैम पहले वो मैम वो है मीटिंग में आ गई है वो। पलक, यस मैम। पलक आर यू इन द यस मीटिंग? मैम। चलो ठीक है, उसको बोलने दो फिर। पलक, यस, पलक मालवीय इज देयर। पलक आर यू प्रेजेंट? बट नॉट स्पीकिंग। पलक आर यू इन द मीटिंग? पलक आप हो? लेट मी चेक। पलक का माइक बंद है और कैमरा तो बंद रहता ही है। पलक आप क्लास में हो क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है ना? यस मैम। इसका मतलब आवाज तो मेरी पलक तक पहुंच रही है, बट पलक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, ठीक है, उसकी इच्छा। और वेट कर लेते हैं, अभी तो पूरी क्लास अभी बाकी है, बीच में आवाज आ जाएगी तो ले लेंगे उसका प्रेजेंटेशन। ओके, मृणालिनी आप हो?
मृणालिनी, चलो ठीक है। पलक, प्रशांत, प्रशांत केवट। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जब क्लास आरंभ भी नहीं हुई थी उससे 10 मिनट पूर्व प्रशांत क्लास में थे, और जब क्लास आरंभ हुई तो प्रशांत गायब। इसके बाद रोशनी, रोशनी का कोई मित्र हो तो उस तक सूचना पहुंचा दे, ठीक है। संजीव का कोई फ्रेंड हो तो उस तक सूचना पहुंचा दे। और वैशाली और विशाखा, इन दोनों बच्चों के भी कोई दोस्त हो तो वो उन तक सूचना पहुंचा दे। बाकी कंप्लीटेड। चलो अब हम आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। यस मृणालिनी, यू हैव जॉइंड अगेन। यस मैम। यस बेटा। मेरे पास मैम इसका नंबर ही नहीं मिल रहा मैम, था तो मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया सो थैंक यू। बाकी अब बच्चों को खुद चिंता होनी चाहिए, या तो वो गतिविधि में पार्टिसिपेट करें, और किसी वजह से, ये आप सबके लिए भी मैसेज है, किसी वजह से आप नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म। आपको अपने क्लास टीचर को, अपने विद्यालय को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले चर्चा का विषय ले लेते हैं, और वो है आप सबके सभी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था लास्ट में? नीलकंठ। नीलकंठ। मैम नीलकंठ। नीलकंठ का वाचन कंप्लीट हो गया था? नहीं हुआ था? नो मैम। नहीं हुआ था ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आज अपने मन के प्रश्न पूछना चाहते हैं कि नीलकंठ का पाठ आगे पढ़ना चाहते हैं? मन के प्रश्न। प्रश्न अभी कैसे करोगे बेटा? मैम मन के आगे बढ़ना प्रश्न, चाहते हैं, मन के प्रश्न। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अनुमेघा, अनुमेघा कह रही है डाउट क्लियर करना चाहते हैं। चलो ठीक है, और बताएं अनुमेघा के साथ कितने बच्चे हैं जो मैम डाउट आगे क्लियर बढ़ना करना? चाहते हैं, मैम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, नितेश आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों नितेश, तुमको कोई सवाल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है? मैम क्योंकि आपने कल समझा दिया था ना बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, क्या समझा दिया था मैंने? आप लोगों ने कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं था। मैम अब क्या चलो बोलूं मैं आपसे। ओके ओके, अनुमेघा तुम्हारे क्या सवाल है बताओ। मैम आगे। व्योम आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। 2 मिनट अनुमेघा का पूछ लेते हैं फिर सवाल। वी वांट टू गो अहेड, ओके। लक्ष्य आल्सो वांट टू गो अहेड। आई थिंक व्योम ने कहा आगे बढ़े। सार्थक, सबको नीलकंठ के बारे में जानने की उत्सुकता है, इस वजह से। हम आगे बढ़ना है। हाँ मुझे पता है नीलकंठ के बारे मैम में जानना जिंदगी है। में कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए अच्छा, इसलिए। इसलिए आगे बढ़ना है, क्या बात है, वेरी गुड। ये तो भाषा के विद्यार्थी ने बहुत सुंदर बात कह दी, अपने मन की बात भी कह दी और एक सुंदर विचार भी हमारे सामने रखा। गुड। यस अनुमेघा। मैम चीड़ी मार मतलब? चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है। जो चिड़ियों को पकड़ता है, चिड़िया माने चिड़िया ही नहीं, पक्षी, जो पक्षियों को पकड़ता है और फिर उनको या तो बेच देता है या उनकी हत्या भी करता है, चिड़ी मार। और बताओ, और कोई बात? जैसा नितेश ने कहा, पाठ पढ़ते पढ़ते हम डाउट क्लियर करते जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम आपको रोक देते हैं कि पहले आप अपने मन की बात पूछ लीजिए। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको चिड़ी मार का भी अर्थ बताया था, है ना। उस पक्षी बेचने वाले ने कहा कि चिड़ी मारने से बचकर ये 2 नए पक्षी मेरे पास आए हैं, आप इन्हें खरीद लो, इनको ले जाओ, ठीक है। तो अब हम आगे के पाठ का वाचन करते हैं। तो हमने कहाँ छोड़ा था, वहां से आगे का पढ़ेंगे। व्योम। मैम मैंने पूरा पढ़ लिया है। यस ओके गुड, जिसने पूरा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अभी हम प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर दीजिएगा।
ठीक है व्योम? यस मैम। कंटिन्यू, आगे का पढ़िए। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती और बाईं ओर निकलकर आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा से भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देश विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, जिसे नुकीली पेन। यहाँ पर रुकेंगे, सब अपने अपने सवाल जो मन में आ रहे हैं वो पूछेंगे। आपको क्या बात समझ में नहीं आई वो चर्चा करेंगे। यस कैथरीन। मैम विस्मयादिबोधक मतलब? विस्मयादिबोधक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित होना या आश्चर्यचकित करना। यस, ठीक है कैथरीन? ओके, चलो और बताओ मैम। और प्रश्न पूछो। यस सौम्या। भंगिमा मतलब? बताइए, आप में से कोई उत्तर दो, बजाय मेरे उत्तर देने के आप ही लोग उत्तर दो। भंगिमा मतलब एक स्टाइल। वेरी नाइस। भंगिमा यानी स्टाइल। जैसे नृत्य करते समय आप तरह तरह की मुद्राएं बनाते हैं, है ना? हाथों की मुद्रा, मुख की मुद्रा, अपने पैरों की मुद्रा। जैसे आप डांस करते समय अलग अलग स्टाइल अपनी प्रस्तुत करते हैं, तो वैसे ही मयूर अपनी तरह तरह की मुद्राएं प्रस्तुत करता था। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे बढ़े? चलो ठीक है। एक सवाल पूछना था क्योंकि मैंने देखा कि प्रशांत केवट ने ज्वाइन किया है। लेट मी आस्क प्रशांत, आर यू देयर इन द मीटिंग? प्रशांत केवट, मीटिंग में होने से कुछ नहीं होता, आवाज पहुंचनी चाहिए। पलक को हम बुला बुला के थक गए हैं, प्रशांत को भी आवाज नहीं पहुंच रही है। He has joined the meeting but not answering. सार्थक, आपकी पिटाई लग जाएगी अब जोर से, क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आप थे तो व्योम ने कहां से कंटिन्यू किया है ये व्योम को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे का वाचन कैथरीन आप कीजिए। यस मैम। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की अरे कैथरीन एक मिनट रुकेंगे, ये प्रश्न मुझे आपसे पूछना था क्योंकि आपने नहीं पूछा। कई विदेशी महिलाओं ने मयूर को, मोर को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि क्यों दे दी थी? मैम क्योंकि किसी के भी आने पर वो उनको नमस्कार जैसे सम्मान पूर्वक की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। हाँ, वो किसी भी आने वाले को सम्मान देता था।
अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। ठीक है, आपने भी अपने जीवन में ऐसे पालतू पशु या पक्षियों को देखा होगा जो किसी के आ जाने पर, अपने प्रिय, खास तौर से अपने प्रिय के आ जाने पर बड़े खुश हो जाते हैं। अगर वो डॉग या कैट है तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। और आपको तरह तरह की एक्टिंग करके वो मोहित करना चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। मैंने तो एक किसी के घर में एक बड़ा प्यारा तोता देखा था, वो बढ़िया बोलता था। तो जब हम उनके यहाँ गए तो बड़े आराम से वो बैठा रहा, और जो उसकी मालकिन थी वो उससे बात करती रही, तो वो उससे बढ़िया छोटे छोटे शब्द बोलता था। और जब हम जाने को हुए वहां से उठ के हमने कहा कि हम जा रहे हैं, तो वो बोलता है नहीं बैठो, नहीं बैठो। तब उन्होंने कहा कि वो आपसे कह रहा है कि आप लोग अभी जाओ मत, बैठो। तो इतने मतलब पक्षी, मैंने आपको पहले भी कहा कि पक्षी ना, पशु और पक्षी मनुष्यों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और एक और खास बात होती है, जैसे मयूर, ये मोर किसी के आने पर खुश होकर नाचता था, वैसे ही पशु और पक्षियों को यह भी समझ आ जाता है कि कौन इंसान बुरा है। उन्हें बुरे की भी समझ होती है। आप देखो, जरा सा कोई खतरा होने पर जो कुत्ते होते हैं वो जोर जोर से भौंकने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। खतरा दिखाई देने पर मोर या अन्य पक्षी जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। तो आपको इस बात के लिए वो अलर्ट कर देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैम ऐसा मानते हैं कि रात को अगर डॉगी भौंकता है तो भूत आया। नहीं, वो तो खैर कही हुई बात है, लेकिन हाँ, यदि उन्हें कोई ऐसा खतरे का इशारा मिलता है, अंदेशा मिलता है, तो वो अपने प्रियजनों को सचेत करते हैं। ठीक है, चलो अब और कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी को? नहीं, चलिए कैथरीन प्लीज गो अहेड। यस मैम। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर निषेधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए बुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि वह भार छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी सज्जल आहट पा लेता था, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मनोबूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। बस बस रुकिए रुकिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द आ गए हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो बताएं कौन कौन से शब्द हैं जो आप पूछना चाहते हैं? यस अनुमेघा। पल्लवित। मैम पल्लवित मतलब? पल्लवित माने नए नए नई नई कलियां, नए नए पत्ते आ रहे हैं। पुष्पित और पल्लवित है ना, नई नई बहुत सारे फूलों से लदे हुए वृक्ष, नए नए पत्तों से लदे हुए वृक्ष मयूर को ज्यादा भाते थे। यस व्योम, बहुत लंबा हाथ खड़ा किया। मैम सुनहरी मंजरियों मतलब? सुनहरी मंजरी, मंजरी का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो नीम के पेड़ होते हैं उसमें आपने पीले रंग के सुंदर सुंदर पुष्प देखे होंगे, या सरसों के जो है ना आपने खेत देखे हो, वहां पर आपने पीले पीले सुंदर से छोटे छोटे पुष्पों को देखा होगा। तो नए नए पीले रंग के पुष्पों का निकलना
मंजरी कहलाता है। ठीक है। मैम और सुनहरी, मंद्र। सुनहरी क्यों? क्योंकि वो येलो कलर की है, सोने जैसे रंग की दिखाई देती है। और मंद माने धीमी, जो मोर की जो मंद केका होती थी, धीमी धीमी जो आवाज होती थी, वो धीरे धीरे तीव्र और तीव्रतर होती जाती थी। धीमे धीमे वो तेज और फिर और तेज हो जाती थी। क्लियर? यस लक्ष्य। गूंज, अनुगूंज का मतलब क्या है? अनुगूंज का मतलब होता है जैसे इको होना, साउंड की जो इको है ना, आप महसूस करते हैं ना। आपने कभी देखा है जब मोर बोलते हैं, जैसे मोर की बहुत तेज आवाज आती है और अगर दूर दूर तक कोई ना हो तो वो आवाज दूर तक रिपीट होती हुई सुनाई देती है। तो आपको पता है कि जब वैक्यूम होता है, जब खालीपन होता है तो आवाज गूंजती है, और जो उसकी रिपीटेड साउंड आती है वो अनुगूंज कहलाती है। ठीक है मैम मंद्र। बेटा, बताया ना मंद माने धीमी। यस कैथरीन? मैम सोपान पंक्ति मतलब? सोपान का मतलब स्टेप्स, जैसे चरण। आपको जब मान के चलिएगा, जैसे आपके हिंदी का जो असेसमेंट है ना, ये 2 सोपान में, 3 सोपान में आयोजित हो रहा है। 3 सोपान कैसे हो गए? एक स्टेप है वाद विवाद, दूसरा स्टेप है दोहावाचक, और तीसरा स्टेप है लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल मूल्यांकन। तो आपके मूल्यांकन के कितने सोपान हो गए? 3। ठीक है। तो यहां भी सोपान का मतलब स्टेप्स, चरण, हिस्से, खंड आप कह सकते हैं। यस लक्ष्य। मतलब? फिर से बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही आज। बेटा मैंने अभी बताया था लक्ष्य, तब तुमने क्यों नहीं सुना? मैंने अभी बताया था। फिर सौम्य ने भी पूछा मंद का मतलब, आप पूछ रहे हो तीव्रतर का मतलब। तीव्रतर का मतलब मैंने बताया, मंद माने मोर की जो आवाज है वो धीमी से तीव्र और तीव्र से भी तीव्रतर होती जाती थी, जैसे तेज यानी फास्ट और फास्टर। ओके, स्लो से फास्ट और फास्ट से फास्टर, और ज्यादा तेज और ज्यादा पिंच होती जाती थी आवाज। जैसे जैसे मोर को पता चलता था कि बारिश होने वाली है। एक और है यहाँ पे, बारिश के आने से पूर्व बारिश का सजल संदेश उसे मिल जाता था। मोर को पहले ही पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि मौसम विभाग में जो लोग काम करते हैं, जो मौसम विभाग वैज्ञानिक हैं, वो लोग तो मशीनों के माध्यम से स्टडी करते हैं, फिर बताते हैं कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। लेकिन पक्षी को तो बिना मशीन के ही पता चल जाता है, बिना स्कूल जाए पता चल जाता है कि बारिश कब होगी। तो उनकी संवेदना, उनकी जो इंद्रियां होती हैं, उनकी जो कैप्चर करने की शक्ति होती है, बहुत तेज होती है। तो मोर को बारिश के आने का संकेत पहले से मिल जाता था। तो जब उन्हें संकेत मिल जाता है तब उनकी आवाज मंद से तीव्र और तीव्रतर होती जाती है। क्लियर? और कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। स्पष्ट हुआ? ओके, अनुमेघा का भी हाथ उठ रहा है। हाँ अनुमेघा। सजल आहट मतलब? अनुमेघा अब पिटाई लगाऊंगी मैं सच में। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको कुछ बताती हूँ ना, तब आप लोग कुछ और देख रहे होते हो। व्योम, प्लीज अनुमेघा को बताइए मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया, कौन सा हिस्सा एक्सप्लेन किया मैंने अभी?
और कितने डिटेल में बताया। मैम मैम सजलाहट मतलब धीरे 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 आवाज। मैम गलत व्योम, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम सजलाहट मतलब मैम जो पक्षी होते हैं मैम उन लोग को बारिश आने से पहले थोड़ी सी देर पहले ही पता चल जाता है उनसे कि बारिश होने वाली है। वही ना, तो सजल का मतलब क्या? जल माने पानी, जल माने पानी, और सजल माने पानी से जो पूर्ण है, जल से युक्त। हाँ, तो जल की बूंदों का आना। अब आहट मतलब क्या होता है? आहट तो सभी जानते हो। अनुमेघा, क्या होता है आहट माने? आवाज। कैसी आवाज? बहुत जोर की कि धीमी? धीमी। बस आने वाली बारिश की एक धीमी सी जो एक धीमा सा जो संदेश है, वो मयूरों को पहले ही पता चल जाता है। ओके, ध्यान से सुना करो सारे बच्चे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ उसी को आप फिर से पूछ रहे हो। चलो ओके, और अभी भी कोई सवाल बाकी है? और कोई रिपीटेड क्वेश्चन? नो, ठीक है। चलो आगे का पढ़ेंगे सौम्या, सौम्या के बाद लक्ष्य। ठीक है, ओके सौम्या प्लीज कंटिन्यू। सौम्या। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की टिमटिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी कोकिल स्वर उतना ही मंद्रत होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहें पर बायां पंख फैलाकर बेटा बाहा नहीं है सुखाता। सौम्या, सही से पढ़ो, सही से पढ़ो। बायां हाँ सही बायां उच्चारण करो, आप जानते हो। बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक यस, दिन मुझे बस इतना रुकेंगे, यहाँ पर रुकेंगे। सवाल पूछिएगा अपने। हाँ लक्ष्य। मैम बेमेल का मतलब? लक्ष्य तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। मैम बेमेल स्वर। बेमेल स्वर का मतलब है जो स्वर मैच नहीं करता हो सारे पक्षियों। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है, जैसे आप लोग जितने बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आई थिंक लक्ष्य भी बजाते हैं, बजाते हो ना आप? इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किए गए लय और ताल के अनुसार बजा रहे हो, और अचानक से आपके फ्रेंड्स में से कोई एक कुछ गड़बड़ बजा देता है, तो पता चल जाता है कि नहीं? सर को तो तुरंत ही पता चल जाता है। कई बार आप लोग सोचते हो कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन सर तुरंत पकड़ लेते हैं, किसने गड़बड़ किया, किसने ये आरोह में बजाया, किसने ये उतरते शब्द में लिया, किसने इसको डाउन में। सब तुरंत समझ जाते हैं कि नीचा स्वर लगाया कि ऊंचा स्वर लगाया। सर वहां पे आपको करेक्ट करते हैं। तो जैसा कहा गया है, जैसा माहौल है, उसके विपरीत जब आप कोई काम करते हो, इसे कहा जाता है बेमेल स्वर। मैम ये करुण वाला प्रयोग किया गया है। ठीक है, यदि आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया खेल रहे हो, मजे कर रहे हो, और कोई एक फ्रेंड गड़बड़ कर दे और चिड़चिड़ करने लगे, बीच में लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो क्या हो जाएगा? अच्छी भली हमारी अच्छी ट्यूनिंग थी, और इसने बीच में आके सब ट्यूनिंग, सब गेम गड़बड़ कर दिया। तो वो एक व्यक्ति क्या हो गया? बेमेल।
जो आपसे मैच नहीं खाता, मैच नहीं करता, राइट। तो मैम अब यहाँ पर क्या बेटा सौम्या? मैम करुण कथा मतलब? पहले पूरी बात सुन लो। यहाँ पर सारे पक्षी बड़े मजे से रह रहे थे। मोर सबका ध्यान रखता था और सब आनंद मना रहे थे। अभी आपने देखा कि जब बारिश होती थी तो कितना नाचते थे। और जो राधा थी वो मयूर के पंखों का पानी, उनसे टपकने वाला पानी पीती थी और मोर के पंखों के इधर उधर जाकर भी नाचती थी, मजे करती थी। लेकिन इस सबके हेल मेल में, सबके मजे करते करते में एक बेमेल स्वर बज उठा, जिसकी करुण कहानी, जो सौम्या ने पूछा, करुण मतलब दुख भरी कहानी, एक दुख भरी कहानी शुरू हो गई। अब वो दुख भरी कहानी क्या थी जानेंगे, पढ़िएगा लक्ष्य। मुझे किसी कार्य अरे लक्ष्य, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है, आज तुम कैसे पढ़ोगे? आवाज तो बहुत कम आ रही है, पढ़ो नहीं आ रही। पढ़ो अब। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासों कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगा, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल डाली लक्ष्य, आपकी आवाज और अच्छे से नहीं आ रही है आज। सॉरी लक्ष्य, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। सबको आ रही है क्या? मुझे ही ना आ रही हो ऐसा? नो मैम। नहीं आ रही ना आवाज? ओके, ठीक है। चलो सार्थक, आदित्य शर्मा पढ़ना चाहोगे? आदित्य के बाद सार्थक। चलो, आदित्य शर्मा की ओर से रिस्पांस नहीं आ रहा है। सौम्या बीच में नहीं बोला करो बेटा, आपकी ना एक कदम आगे चलने की जो आदत है ना, ये गड़बड़ है। प्लीज फोकस ऑन प्रेजेंट, वॉट एवर इज गोइंग ऑन। सार्थक, यस मैम। मैं इसको स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ। यस मैम। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बांधी अनेक को ही अपने ध्यान, अनेक नहीं है वो, अनेक नहीं है बेटा, ऐनक है, ऐनक। ऐनक, ओके मैम। ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों को उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देना, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देखकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और ओके, सार्थक रुके।
पढ़ते समय आपकी जो ट्रेन है उसमें कई ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें घर पे बार बार रोज कम से कम एक पैसेज पढ़िएगा, जिससे आप फ्लुएंसी के साथ पढ़ सके, ठीक है। पढ़ा अच्छा है लेकिन बार बार रुकना नहीं है। मेरी से आवाज बैठी हुई है। आवाज बैठने से कोई मतलब नहीं था, ये तो फालतू का एक्सक्यूज है। आवाज बैठी से फर्क नहीं पड़ रहा है, बार बार रुकने से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो मृणालिनी, आप पढ़ेंगे आगे? यस मैम। ओके। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की नरम पट्टी और देखभाल करने पर वही महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने मृणालिनी यही रुकेंगे बेटा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुब्जा का आना बेमेल क्यों था? क्योंकि वो कैसी थी? वो झगड़ालू थी। वो और पक्षियों को, सभी पक्षियों को परेशान करती थी, और राधा से तो बहुत ईर्ष्या रखती थी वो, क्योंकि वो चाहती थी कि नीलकंठ उसके अलावा और किसी से बात ना करे, बस वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। और राधा क्योंकि हमेशा नीलकंठ के साथ रहती थी, इस वजह से उसे राधा से तो बहुत चिढ़ होती थी। इतनी चिढ़ होती थी कि उसने मार मार कर चोंच से राधा की कलगी ही तोड़ डाली, वो उसको घायल कर देती थी, ठीक है। तो इस वजह से कुब्जा के आने से जो पूरा अच्छा वातावरण था, सुखद वातावरण था, वो दुखद वातावरण में तब्दील होने लगा। यानी नीलकंठ की टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो तो पसंद ही नहीं करता था, कोई भी लड़े उसे ये भी अच्छा नहीं लगता था। और कुब्जा तो खुद राधा को ही घायल कर रही थी, ठीक है। और नीलकंठ के लिए भी वो परेशानी का विषय बनी हुई थी। तो अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तब तक आप सब पढ़ के आइएगा। चलो, ओके, साईं राम टू ऑल ऑफ यू। शांति पाठ करते हैं, हाथ जोड़िएगा। शांति शांति शांति। साईं राम टू ऑल ऑफ यू। साईं राम मैम। साईं राम मैम। साईं राम। साईं राम मैम। मैम